हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें देखेंगे कि फोर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ फोर्सेस के बारे में और कुछ एनर्जी के बारे में, ठीक, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ये सब के बारे में देखेंगे। और उसके बाद फोर्स सब देखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे। तो ये देखिए, ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब आपका क्या चीज़ है, 11th का टॉपिक सब है। लेकिन यहाँ जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं तब हम लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, उसके बाद ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले कि फोर्स सब के बारे में देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला फोर्स हो जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं कि ऐसा फोर्स जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, ठीक। ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मान ली एक पॉइंट ए ये यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई मतलब कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। कोई ब्लॉक ए रखा हुआ है, या ए नहीं, कंफ्यूज हो जाइएगा। कोई ब्लॉक बी डी रखा हुआ है, ठीक। कोई ब्लॉक डी रखा हुआ है, इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स जो फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या होगा, ये पाथ से ये जो पाथ ए बी है, इससे इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो फोर्स उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला। तो ये हम एक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बता रहे हैं, कौन सी, फोर्स कंजर्वेटिव इक्वल टू डी आर, या इसको आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं डी फैक्टर में, ठीक। इस तरह का होगा। आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एनी फोर्स वर्क डन बाय विच राउंड ट्रिप बिकम जीरो, ठीक। एनी फोर्स, ठीक, कोई भी फोर्स हो जिसका राउंड ट्रिप जो वर्क डन हो रहा है उसका राउंड ट्रिप जीरो हो जाता है, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो उसी तरह ये रहा हमारा टोटल बात किस पर, कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल में हो गया कि एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये सब जो फोर्स हो गया, ये क्या है, कौन सा फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक। उसी तरह अब बात इसका एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए पाथ पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो भी कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद इलास्टिक फोर्स जो रबर को हम स्ट्रेच करते हैं और साथ रबर जो फोर्स लगाता है, वो अब देखिएगा कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो बस अपने फोर्स के जितना आप उसको खींचिएगा उतना फोर्स वो लगाएगा, तो वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो इस एग्जांपल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। और यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ लिखने में तो प्रॉब्लम हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, नीचे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये जिस पर हम बोर्ड रखे हुए हैं, ठीक। इलास्टिक फोर्स, हाँ नीचे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे, समझ में आएगा, ठीक। इलास्टिक फोर्स, ये सब फोर्सेस हो गए, ठीक। नहीं दिखाई दे रहा है, अजीब लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। लेकिन समझ लीजिए इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब, ठीक। अब ऊपर ही लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक। लिखने में नहीं बन रहा है, हम अगर देखेंगे तो इसका फिर से हम चेंज करेंगे, ठीक। तो अब बात करते हैं, ये जो कैसे था, ये जो क्या कौन फोर्स था, कंजर्वेटिव फोर्स था। तब उसके बाद आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, NON, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये दिखाई दे रहा होगा, हाँ ये दिखाई देता है, ठीक। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कि पाथ पे डिपेंड करता हो, ठीक। ऐसा फोर्स जो कि पाथ पे डिपेंड कर रहा हो, जो यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं वही एग्जांपल दे रहे हैं, एक पाथ ए बी है और फोर्स F है, ठीक। फोर्स F लगा रहे हैं किसी ब्लॉक डी पे, तो ये क्या कर रहा है, ये फोर्स पाथ पे डिपेंड करेगा, ए बी पे डिपेंड करेगा, ए बी जो पाथ इसका है उस पर डिपेंड कर रहा है, उसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद एक दूसरे लैंग्वेज हम बोले एनी वर्क डन, ठीक, एनी फोर्स विच वर्क डन राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो, कोई भी, ठीक, कोई भी मतलब फोर्स लगा रहे हैं जिसका वर्क डन क्या होगा, किसी भी एक राउंड ट्रिप का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा ना, उसको क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का अपोजिट, ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स का अपोजिट। तो इसको हम क्या करेंगे, जो कि राउंड ट्रिप क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो हम वहाँ पे इक्वल की जगह नॉन जीरो हम कर देंगे। तो ये हो गया आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आया,
ठीक, ये था आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल क्या है इसका, तो फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, बात समझ आए। फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद ड्रैग फोर्स। ठीक, ड्रैग फोर्स होता है वो भी पाथ पे डिपेंड करता है। एयर रेजिस्टेंस फोर्स मतलब जो हवा तेज से आता है वो फोर्स लगाता है, वो भी बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो कितना दूर से आ रहा है या हम पर कोई फोर्स लग रहा है, एयर वाला मतलब हवा कोई विंड फोर्स लग रहा है, तो हम कितना मूव करते हैं वो बात पे डिपेंड करता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, तो ये दो तरह के फोर्स होते हैं, मतलब फोर्स के बारे में हम बताए। ठीक, देखिए ये सब जितने ही फोर्स होते हैं वो सबका एक कैटेगरी बटा हुआ है कि कौन कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, फोर्स तो बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगता है, इसीलिए क्योंकि हमको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, जो उसके लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी समझना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद अ कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम। देखिए यह फोर्स क्या होता है, वह फोर्स होता है वो उस तरह का फोर्स होता है जो कि किसी भी सिस्टम के पार्टिकल के अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, क्या करता है, डिपेंड करता है। मान लीजिए एक सिस्टम ये है, ठीक, कोई भी यह सिस्टम है, तो इसके अंदर का पार्टिकल्स जो है, इसके अंदर का जो भी कोई पार्टिकल्स है उसका क्या अरेंजमेंट है, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उस तरह के फोर्स एनर्जी को, उस तरह के एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और कॉन्फ़िगरेशन, उसके जो अंदर का कॉन्फ़िगरेशन और पार्टिकल अरेंजमेंट पे ही जो एनर्जी आएगा निकल के, जो एनर्जी वो बताएगा उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। या बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। ठीक, इंटरनल एनर्जी मतलब किसी भी कोई भी बॉडी है, कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर का जो इंटरनल एनर्जी होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपको कोई किसी को बात करते हुए सुनते होगा नॉर्मल लाइफ में कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना मतलब पोटेंशियल मतलब क्या कहना है, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, कितना अंदर का क्षमता, उसको कहते हैं पोटेंशियल। ठीक, उस एनर्जी को कहते हैं, तो क्षमता जो ताकत होगी उसको कहते हैं एनर्जी। ठीक, एनर्जी मतलब ऊर्जा, क्षमता तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा है, क्षमता ऊर्जा, उसी को कहते हैं। हिंदी में अजीब लगता है मतलब ठीक है, हिंदी में जानने पर जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं वो कहते हैं क्या, मतलब उसको अजीब लगता है। ठीक, और जो हिंदी में पढ़ते हैं शुरू से उनको ऊर्जा या समझ आ रहा है, क्षमता, ये सब जैसे वर्ड से ये अजीब नहीं लगता है, बाकी जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको अजीब लगता है। तो यह क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी हो गया। सॉरी, हम टॉपिक का नाम तो लिखे ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा टॉपिक है वो है। ठीक, तो और उसके बाद क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का चेंज होता रहता है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का चेंज हो सकता है कैसे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल अरेंजमेंट पे, इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक, जैसे कोई भी बॉडी सिस्टम है उसका अरेंजमेंट उस समय पहले क्या था, बाद में क्या था, उस पर डिपेंड करेगा, उसके कारण उसका अरेंजमेंट बदल जाएगा। उससे पता चलेगा कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी था क्या था पहले, अब क्या हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते रहता है। ठीक, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होता, मतलब पूरा जो टोटल होता है ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, बात समझ आए। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए पॉइंट ए यहाँ है, ठीक, किसी भी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। पॉइंट ए यहाँ है, अगर आप लोग अथी में पढ़िए होइएगा मतलब 11th में, तो मान लीजिए ये बॉडी ए यहाँ पे है। ठीक, ये मान लीजिए इसको इनिशियल 0 मान लेते हैं और बी जो है वो एच हाइट पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा किसी भी पार्टिकल का, ठीक, किसी भी पार्टिकल का, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh हो जाता है। ये आपका 11th का बात है, यहाँ पे इसको समझ आए। बस एक एग्जांपल दे देती है, पोटेंशियल एनर्जी P से भी डिनोट करते हैं, आप उसको V से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे हम लोग 12th में V से डिनोट करेंगे। ठीक, बात समझ आए।
तो यही है। उस पर यह रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, या वो तो मतलब 11th में जब हम लोग सॉल्व करते रहते हैं 2 डायनेमिक्स तब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, बात समझ आई। उसके बाद इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा इस टर्म, अभी डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन वर्क डन, चेंज इन निगेटिव वर्क डन, चेंज इन, यहाँ सॉरी एक मिनट हम इसको सही से लिख देते हैं। ठीक, डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन निगेटिव वर्क डन, ठीक, चेंज इन निगेटिव वर्क डन, बात समझ में आया। उस वक्त इसको क्या सकते हैं, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे कैसे डिपेंड करेगा तो अब देखेंगे। ठीक, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कैसे डिपेंड करेगा ये देखेंगे। V2 माइनस V1 इक्वल टू, ठीक, V2 माइनस V1 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ R1 पोजीशन, इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, वर्क डन क्या होता है, फोर्स E, फोर्स, ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो बदलेगा वो वेक्टर में होगा। ठीक, और माइनस साथ आएगा, ठीक, माइनस के साथ आएगा, और फोर्स भी क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्म में होगा। बात समझ में आई। V2 माइनस V1, ठीक, V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ R1 टू R2, उसके बाद Fe डॉट डी आर, ठीक, Fe डॉट डी आर दोनों वेक्टर फॉर्म में होगा। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, F, इसको जब हम लोग करेंगे, इसको जब हम लोग देखेंगे पूरा करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, ये Fe क्या हो जाएगा माइनस dV बाई डी आर हो जाता है। ठीक, ये मेरा जो Fe होगा ये माइनस dV बाई डी होगा, ये जो Fe होगा वो क्या होगा माइनस dV बाई डी आर। dV क्या है यहाँ, dV पोटेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तब हमको क्या मिल जाएगा, आपको फोर्स मिल जाएगा, तब क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। बात समझ में आई। उसके बाद देखेंगे ये उस वक्त ये निगेटिव में रहता है, जब भी इसका जो रेट होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव में रहता है। ठीक, वो क्या होता है, निगेटिव में रहता है। और ठीक, और ये वर्क डन, ये एक तरह का वर्क डन, मतलब वर्क डन होता है। ठीक, एक तरह का वर्क डन पे डिपेंड करता है। ठीक, किसी का निगेटिव वर्क डन होता है, ये कहिए कि सबसे अच्छा बोलिए कि निगेटिव वर्क डन करता है पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आए। ठीक, यह क्या करता है, निगेटिव एनर्जी करता है, निगेटिव वर्क डन करता है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी क्या, मतलब ये तो हमारा क्या था, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक, काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं। ठीक, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोजीशन का वेलोसिटी का जो होता है वो चेंज कहते हैं। ठीक, किसी भी पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को चेंज को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं ये ध्यान दीजिएगा। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी को KE से डिनोट करते हैं। ठीक, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। जो सम होता है ना, टोटल, मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं, जो टोटल होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो मिलाकर जो फोर्स एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आए। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा M इक्वल टू V प्लस KE। ठीक, M इक्वल टू V प्लस KE। ठीक, दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम रेड मार्कर है इसीलिए उतना डार्क नहीं दिख रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है the net work done by all types of forces। ठीक, net work done by all types of forces।
देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, बोल का मतलब समझते हैं कैसे कि जितना भी तरह का फोर्स होगा, ठीक, जितना तरह का फोर्स होगा उसका जो नेट वर्क डन होगा ना उसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे कि वर्क हम यहाँ पर यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, वर्क डन नेट ठीक इक्वल टू K2 माइनस K1, मतलब फाइनल मतलब जो दो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट 1 और 2, तो उसका जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी 2 का -1, तो वर्क डन नेट इक्वल टू K2 माइनस K1। इसको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। उसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू K2 माइनस K1 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसको कह सकते हैं जैसे हो गया फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल माइनस K2 माइनस K1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। एक तरह से हम और भी लिख सकते हैं जिसको वो थोड़ा आपको लग गया कि हाँ ये समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम उसमें जो लिखेंगे वो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा देर पहले ही बताए थे, तो वो ज़्यादा हमको लगता है समझ में आएगा। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई सम ऑफ नेट, मतलब जितना भी फोर्स होगा उसका नेट वर्क डन, तब जितना भी फोर्स होगा उसका वर्क डन क्या होगा, एक फोर्स कितने तरह का होगा, तो एक वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। हम ले लेते हैं कि मान लीजिए इन दोनों के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक, तो उसको क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसको क्या कहेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि होगा K2 माइनस K1। तो ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। चेंज, ये आप वर्क एनर्जी थ्योरम को बोल सकते, ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक, उसको बोल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बात समझ में आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिकल, ये तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक, ध्यान दीजिएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि जो होता है कि ये होता है कि कोई भी वर्क डन होगा, ठीक, वो कौन करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स करेगा। और वो जो कंजर्वेटिव फोर्स करेगा तो उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है, कंजर्व रहता है, ठीक, वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे कि ध्यान दीजिएगा फिर से कि वर्क डन जो होगा, कोई भी वर्क डन हुआ वो कौन करेगा, वो करेगा कंजर्वेटिव फोर्स करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं करेगा। जो वर्क डन करेगा वो करेगा कंजर्वेटिव फोर्स, और जो कंजर्वेटिव फोर्स करेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक। तो उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। मान लिए किसी पॉइंट ए पे, ठीक, मान लिए किसी पॉइंट ए पे यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ बी पे कोई पार्टिकल है, ठीक, एक यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है। इसको यहाँ पे लाने तक, वहाँ पर लाने के लिए जो वर्क डन हुआ वो कौन कर रहा है, वहाँ पे क्या कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है। तो वो कंजर्वेटिव फोर्स वहाँ पे फोर्स लाने कर रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है। तो वो जो वर्क डन करेगा वो कौन करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। तो उसको, और उसमें जो होगा तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। जो इनिशियल पॉइंट रहेगा वो जाके फाइनल पॉइंट पे जो वही एनर्जी रहेगा उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे कि देख सकते हैं एक यहाँ पे ए पे M1 एनर्जी है, ए बी पे M2 एनर्जी है, ये क्या है, कंजर्व है, ए को 1 बोलते हैं, इसको 0। तो ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी जो क्या होगा, इक्वल होगा, ये बराबर होगा, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। उसके बाद
मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एक साइड का इधर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फिर दूसरे साइड का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, ये क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या कंजर्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? इसको ये तो हमारा हो गया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक। और ये भी लिख सकते हैं टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। इसको क्या बोल सकते हैं कि टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी m2 माइनस m1, ठीक। ये तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट है, ठीक। ये कंप्लीट हो गया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम हर तरह का देख लिए हैं, फोर्स देख लिए हैं, उसके बाद देख लिए फोर्स के बाद देखे हम लोग क्या देखे हैं, एनर्जी देखे हैं, उसके बाद देखे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। तो हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, पहले क्या पढ़े थे हम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा क्या होता है जिसका वर्क डन होगा किसी भी राउंड ट्रिप के लिए वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, या ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करता हो और उसका, या दूसरे भाषा में बोले तो उसका क्या होगा कि जो राउंड ट्रिप वर्क डन बाय जो टोटल वर्क डन होगा राउंड ट्रिप किसी भी राउंड ट्रिप का वो नॉन जीरो होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा इंटरनल एनर्जी, ठीक, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, ठीक, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम जो कि क्या करता है, चेंज करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे, अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि पहले क्या था, पहले ये अरेंजमेंट क्या था, दूसरी बात उसका दूसरा अरेंजमेंट क्या था, इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देखे थे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि जो भी वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, ठीक, जो भी वर्क डन होगा ऑल कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसका सम क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो किसके इक्वल होगा, वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। उसके बाद देखे थे हम लोग कि मैकेनिकल एनर्जी क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। तो ऐसा जो ऑल टाइप्स ऑफ वर्क डन, कोई भी वर्क डन हो जो कोई भी वर्क डन हो जो किसके द्वारा किया जाए, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जाए, उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कोई भी वर्क डन किसके द्वारा किया जाए, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जाए उसको बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक। तो ये सब ये टॉपिक हमारा था, मतलब ये था क्या, एक तरह का 11th का रिवीजन था, ठीक, एक तरह का 11th का रिवीजन था। 12th का हम लोग लगभग आज नहीं पढ़े हैं, क्यों, क्योंकि पहले जो पढ़ना था हम लोग जो आगे पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको समझने के लिए ये सब पढ़ना जरूरी था, ये सब समझना जरूरी था, इसीलिए ये सब बताना पड़ा। तो यह एक तरह का 11th का रिवीजन हो गया, ठीक। उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देखेंगे कुछ आगे पढ़ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज पार्टिकल्स, उसमें बहुत सारा चीज़ है देखेंगे, ठीक। उसके बाद मेरे हिसाब से डाइपोल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, उसके बाद डाइपोल आएगा, तो वो सब कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।